नमस्कार। सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पे। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता। प्रिय दर्शकों, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हेतु आज आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। आज मैं आपको जानकारी दूंगा कि मनुष्य के जीवन में पराक्रम को अधिनिष्ठ करने वाले, ऊर्जा को अधिनिष्ठ करने वाले और साहस को अधिनिष्ठ करने वाले ग्रह मंगल जो है 4 अक्टूबर को सुबह 10:06 से अपनी स्वयं की राशि मेष से हट करके वक्र अवस्था में जाने हेतु मीन राशि में वक्री अवस्था में चले जाएंगे। और यह रहेगा किस नक्षत्र के ऊपर? बुध के नक्षत्र रेवती के ऊपर। हालांकि बुध और मंगल का शत्रुता निश्चित तौर पे है, परंतु क्योंकि यह मीन राशि में जाएंगे तो मीन राशि जलीय राशि है और मंगल के परम मित्र बृहस्पति की राशि है, तो इसका प्रभाव उतना अशुभ नहीं पड़ेगा, क्योंकि मंगल जो है क्रूर ग्रह है और कोई भी क्रूर ग्रह का वक्री होना शुभ नहीं होता है। तो सबसे पहले मैं आपको यह जानकारी दूंगा कि मेष लग्न से लेकर के मीन लग्न और राशि वाले आपके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। दूसरी बात, यहां पे आपको यह बात भी समझनी है कि मंगल के ऊपर शनि की तीसरी दृष्टि भी रहेगी। फिर भी मीन राशि मंगल की अपनी राशि है, तो इसका प्रभाव शुभ ही पड़ेगा, अशुभ नहीं पड़ेगा, क्योंकि मित्र की राशि में वक्री हो रहे हैं मीन राशि में। और यह समय कब तक रहेगा? 14 नवंबर सन 2020 तक। अब कुछ बातें को समझिए, मंगल इतना महत्वपूर्ण क्यों है? मंगल इसलिए इतना महत्वपूर्ण है कि मनुष्य के जीवन में पराक्रम, साहस, प्रतिष्ठा मंगल प्रदान करता है। जल सेना हो, वायु सेना हो, थल सेना हो, इसके अलावा पॉलिटिक्स हो, टॉप क्लास का प्लेयर हो, इसके अलावा जो पेंट से रिलेटेड काम में है, सर्जन यानी मेडिकल से रिलेटेड सर्जन के कार्य में है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कार्य में है, यह सभी को अधिनिष्ठ मंगल ही करते हैं। यही नहीं, अगर मंगल की पत्रिका में स्थितियां खराब हो जाए तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर कभी वह जीवन में बन ही नहीं सकते। यानी टॉप क्लास का इंजीनियर अगर कोई पैदा करता है तो वह सिर्फ मंगल ही पैदा करता है। तो चलिए बढ़ता हूं, मेष लग्न से लेकर के मीन लग्न और राशि वाले, यह मंगल का वक्र अवस्था में मित्र की राशि मीन में जाना किस किस लग्न और राशियों के लिए किस्मत के दरवाजे को खोल रहा है। तो चलिए राशियों की श्रृंखला में सबसे पहले मैं बात करता हूं मेष लग्न और मेष राशि वाले। यह जानकारी देने से पहले मैं आपको यह बता दूं, यह जानकारी लग्न पे आधारित है। जिनका लग्न है वो लग्न से देखें, जिनकी लग्न पत्रिका यानी जन्म कुंडली नहीं है वह राशि के आधार पर यह भविष्यवाणी देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ता हूं मेष लग्न और मेष राशि वाले। मेष लग्न और मेष राशि वाले, जब मंगल वक्र अवस्था में जाएंगे तो मंगल आपकी कुंडली में मीन राशि में विराजमान रहेंगे। यह आपको क्या करेगा? कर्ज से मुक्ति दिलवाएगा, क्योंकि मीन राशि में कोई भी ग्रह शुभ नहीं होता है वह स्थान के मेष लग्न में। तो कर्ज से मुक्ति दिलाएगा, आपके पराक्रम को बढ़ाएगा, केस मुकदमा से आपको रक्षा की प्राप्ति करवाएगा। इसके अलावा मैंने बताया प्रशासनिक, इलेक्ट्रॉनिक्स, इसके अलावा जो है सिगरेट, गुटखा, पॉलिटिक्स, प्लेयर के क्षेत्र में, यही नहीं इंजीनियरिंग से क्षेत्र में और मेडिकल से रिलेटेड जो सर्जन है उन लोगों के लिए यह फल शुभ और लाभकारी ही रहने वाला रहेगा। अब यहां पे देखिए, मंगल जो है लग्न के भी अधिपति हैं। अब लग्न के अधिपति जब वक्र अवस्था में जा गए हैं तो होता क्या है कि कोई भी ग्रह जब वक्र अवस्था में रहता है तो वह अपना एक भाव का शुभ फल नहीं देता है, वो अपने घर के आगे और पीछे वाले घर का भी फल देता है, यानी अपने बैठे हुए पीछे के घर के भी फल को देता है। तो यह सम्मान की प्राप्ति करवाएगा, क्योंकि मंगल वृश्चिक राशि का भी स्वामी है और मेष लग्न में वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल अष्टम हाउस का भी अधिपति हो गया। तो यह आपको प्रॉपर्टी रिलेटेड विवाद, केस मुकदमा से बचाएगा और साथ में जो है जीवन में स्थिरता की ओर लेकर जाएगा। अब मंगल की देखिए 3 दृष्टि होती है। तीसरी दृष्टि यानी तीसरी दृष्टि, पहली दृष्टि यानी चतुर्थ दृष्टि यानी चौथे घर को यह देखता है, तो यह तीसरे स्थान पे पड़ रहा है। आपके पराक्रम में वृद्धि करेगा, छोटे भाई बहनों से जो है आपको सहयोग की प्राप्ति करवाएगा। अब इनकी दूसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि छठे घर में, क्योंकि वो मंगल का स्वयं का कारक स्थान होता है, तो आपको कर्ज से मुक्ति के साथ संपत्ति की प्राप्ति करवाएगा। और साथ में जो है 8वीं दृष्टि इनका सप्तम हाउस पे पड़ने के कारण जो है आपके वैवाहिक जीवन को थोड़ा निश्चित तौर पे डिस्टर्ब कर सकता है, लेकिन नए विवाह की अपॉर्चुनिटी को प्रदान करेगा। अब चूंकि मैंने बताया है कि मंगल वह स्थान पे विराजमान है लेकिन वक्र अवस्था में है, तो यह पूर्णतः अशुभ फल नहीं देगा, तो यह आपके व्यर्थ के खर्चों को रोकेगा और साथ में जो है यह आपके अंदर वो गलतियां जो आप कर चुके थे उसको रियलाइज करवाएगा। यानी
बर्बादी जो आप पहले कर चुके थे उससे बचाएगा और साथ में जो है उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क करवाएगा, क्योंकि मंगल जो है मेष लग्न और मेष राशि वाले इन सभी चीजों का कारक है। अब फिर भी क्योंकि मंगल वक्र अवस्था में है यानी दूषित है, तो हनुमान जी का अगर आप पूजा करते हैं तो 14 नवंबर तक जो भी इसके थोड़े अशुभ प्रभाव है वह भी समाप्त हो जाएंगे। अब मैं बात करना चाहता हूं वृषभ लग्न वृषभ राशि वाले। जब मंगल वक्र अवस्था में मीन राशि में 4 अक्टूबर से लेकर के 14 नवंबर तक जो है वक्र अवस्था में रहेंगे तो आपके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहला देखिए वृषभ लग्न वृषभ राशि वाले, जब मंगल मीन राशि में वक्र अवस्था में जाएंगे तो यह आपके पत्रिका में आय स्थान में विराजमान रहेंगे। और मैंने बताया है कि जब कोई भी ग्रह वक्र अवस्था में होता है तो अपने घर से एक घर पहले के भी प्रभाव को प्रदान करता है। तो यह नौकरी में आपको सफलताओं की प्राप्ति करवाएगा, उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क स्थापित करवाएगा। जब मंगल अपनी राशि में था तो निश्चित तौर पे आपको सफलताएं दे रहा था, लेकिन आय स्थान में आने से आपको विदेश से यात्रा संबंधित सफलताओं की प्राप्ति करवाएगा, उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क करवाएगा। जो प्रशासनिक क्षेत्र में है, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में है, विद्युत से रिलेटेड क्षेत्र में है, मेडिकल में सर्जन से क्षेत्र में है, पेंट हार्डवेयर गुटका सीमेंट से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में है, आप लोगों के लिए मंगल विशेष शुभ और लाभकारी फल देगा वृषभ लग्न और वृषभ राशि वाले। अब यहां पे देखिए क्योंकि मंगल आपकी कुंडली में सप्तम हाउस के व्ययाधिपति है, जब कोई ग्रह वक्री होता है तो उसके प्रभाव बढ़ जाते हैं यानी दुगने हो जाते हैं। तो वैवाहिक जीवन में जो परेशानियां चल रही थी वह समाप्त होंगे, विवाह के नए रिश्ते अच्छे बनेंगे और साथ में व्यय स्थान के अधिपति होने के कारण विदेश यात्रा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, शेयर मार्केट, लॉटरी सट्टा जुआ से रिलेटेड आपको लाभ प्रदान करेगा। अब मंगल की जो है दृष्टि जो है चौथी दृष्टि धन स्थान पे है, तो वो फ्रेंड सर्कल जो आपको बहुत बेवकूफ बनाते थे, बहुत आपको टॉर्चर करते थे, या परिवार के वो सदस्य जो आपके फायदे उठा रहे थे सीधापन के, उन लोगों से जो आपको दूर करेगा और परिवार में आपके महत्व को बढ़ाएगा। इसके अलावा इनकी दूसरी दृष्टि यानी सातवीं दृष्टि पंचम हाउस पे पढ़ने के कारण शिक्षा में बढ़ोतरी करवाएगा, लॉटरी सट्टा से रिलेटेड आपको लाभ की प्राप्ति करवाएगा। और आठवीं दृष्टि छठे घर में पढ़ने के कारण जो है वृषभ लग्न और वृषभ राशि वाले केस मुकदमा कर्ज से मुक्ति के साथ नौकरी में आय स्थिरताएं चल रही थी या एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाने का प्रयास कर रहे थे, हो नहीं पा रहा था, तो इस प्रकार की समस्याओं को यह समाप्त करेगा वृषभ लग्न और वृषभ राशि वाले। इसको और शुभ बनाने के लिए आप एक काम कर सकते हैं, मंगलवार के दिन जो है गरीबों को आप लड्डू खरीद के खिला सकते हैं। इससे क्या होगा, मंगल के कुछ अशुभ प्रभाव यानी थोड़े क्रोध में जो आपकी प्रवृत्ति को बढ़ाएगा उसको समाप्त कर देगा, बड़े भाई बहनों से थोड़े मतभेद की स्थितियां जो उत्पन्न करेगा उसको समाप्त कर देगा। मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले, जब मंगल मीन राशि में 4 अक्टूबर से लेकर के 14 नवंबर के मध्य में वक्र अवस्था में रहेंगे तो मंगल आपकी कुंडली में कर्म क्षेत्र में विराजमान हो जाएगा और अधिपति आय स्थान के भी और 6th हाउस के हैं। यानी ऐसे भी मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले मंगल आपके पत्रिका में बहुत ज्यादा शुभ फल नहीं देगा, क्योंकि ये रेवती नक्षत्र में है, उसके स्वामी बुध है, आप लोगों का तालमेल अच्छा नहीं है, तो कोई भी ग्रह नहीं चाहेगा कि अपने घर को बर्बाद करे। अतः जब मंगल आपकी कुंडली में वक्र अवस्था में रहेंगे तो नए जॉब के अपॉर्चुनिटी प्रारंभ होंगे, प्रशासनिक क्षेत्र में, पॉलिटिक्स के क्षेत्र में, प्लेयर के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, जस्टिस के क्षेत्र में, लॉ के क्षेत्र में, गुटखा, बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट वाले व्यवसाय के क्षेत्र में आपको विशेष सफलता की प्राप्ति करवाएगा। जो व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड कार्य में है आपके लिए अत्यधिक शुभ और लाभकारी रहेगा। जिन लोगों की नौकरियों में बॉस से मतभेद चल रहे थे या गुप्त शत्रु जो पनप रहे थे उस प्रकार की समस्याओं को समाप्त करेगा मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले। अब यहाँ पे मंगल क्योंकि आय स्थान के व्याधिपति हैं तो विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में आपको सफलता की प्राप्ति कराएगा, बड़े भाई बहनों से सहयोग की प्राप्ति करवाएगा। जिनसे मतभेद चल रहे थे या मनचाहा ट्रांसफर और पोस्टिंग की स्थितियां नहीं बन रही थी वह तो ठीक हो जाएंगे। अब मंगल छठे भाव के भी अधिपति होते हैं मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले, तो शत्रु से रक्षा के साथ में जो है आपको जो है उच्च पद की प्राप्ति और शत्रु खुद आपके सामने आके नतमस्तक हो जाएंगे, क्योंकि छठे हाउस के भी अधिपति हैं मंगल। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि मंगल की 3 दृष्टियां होती हैं, तो यह चतुर्थ दृष्टि से लग्न को देख रहा है। अब लग्न को देख रहा है और लग्न के कौन स्वामी है, बुध। अब मंगल बैठा भी बुध की राशि रेवती पे है, तो थोड़ा सा मानसिक आय स्थिरताएं और परेशानियां यह निश्चित तौर पे देने का प्रयास करेगा। अब इनकी 7वीं दृष्टि जो है चतुर्थ स्थान पे है,
तो यह भूमि, मकान, वाहन और संपत्ति की निश्चित तौर पे प्राप्ति करवाएगा। और 8वीं दृष्टि तृतीय हाउस पे पड़ने के कारण मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले यह शिक्षा संतान में निश्चित तौर पे बढ़ोतरी करवाएगा। यानी कहीं ना तो कहीं मंगल का एक अशुभ प्रभाव है कि लग्न में पड़ने के कारण थोड़ी अस्थिरता उत्पन्न करेगा। तो हर मंगलवार के दिन जो है अगर आप गरीबों को जो है बूंदिया और दही अगर खिलाते हैं तो यह अशुभ प्रभाव 14 नवंबर तक आपके मध्य में कम जाएगा और प्रमोशन और पदोन्नति के अच्छे आयाम प्रारंभ हो जाएंगे मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले। कर्क लग्न और कर्क राशि वाले, अगर आपकी बात करूं 4 अक्टूबर से 14 नवंबर के मध्य में मीन राशि में जब मंगल वक्री होंगे तो आपके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। कर्क राशि और कर्क लग्न, जब मंगल वक्री होंगे तो मीन राशि आपके भाग्य का मालिक रहेगा। और मीन राशि के स्वामी कौन है? चंद्रमा है। और चंद्रमा के मंगल परम मित्र हैं, क्योंकि मंगल जो है पंचमेश भी होते हैं। तो यह क्या करेगा, भाग्य स्थान में जब विराजमान रहेगा तो आपको प्रमोशन और पदोन्नति के रास्ते को प्रारंभ करेगा। इसके अलावा जो है पिता से संबंध आपके अच्छे होंगे। विदेश यात्रा से रिलेटेड आपको लाभ मिलने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। पंचमेश होने के कारण शिक्षा, संतान और नौकरी में स्थिरताएं आने की उम्मीद बन जाएंगी। पंचम स्थान के अधिपति होने के कारण कोई प्रेम संबंध में आपको बेवकूफ बना रहा था या ठग रहा था तो आप स्वयं समझ जाएंगे अच्छाई और बुराई क्या है। यानी सभी बाधाओं को दूर करके एक अच्छा प्रेम संबंध को स्थापित करेगा। क्योंकि मंगल आपकी कुंडली में कर्म क्षेत्र के भी अधिपति हैं तो पिता का भी नाम रोशन होगा। पिता से मतभेद भी समाप्त होंगे, बॉस से मतभेद समाप्त होंगे। जो प्रशासनिक क्षेत्र में है, मेडिकल से सर्जन से रिलेटेड क्षेत्र में है, इंजीनियरिंग से रिलेटेड क्षेत्र में है, ऑनलाइन बिजनेस, प्लेयर, पॉलिटिक्स, सिगरेट, गुटखा, पान मसाला, इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में है, कर्क लग्न और कर्क राशि वाले आपके लिए नए जॉब के आयाम प्रारंभ होंगे और उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क स्थापित होंगे। अब यहां पे देखिए कर्क लग्न और कर्क राशि वाले, क्योंकि मंगल की 3 दृष्टियां होती हैं तो वह स्थान पे दृष्टि पड़ने के कारण आप क्रोधवश अत्यधिक कर्ज उतार देंगे या कर्ज ले लेंगे। तो आपको इन सभी चीजों से बच करके रहना है। हो सकता है कि मंगल आपको इन सभी चीजों में फंसाए। इसके अलावा कर्क लग्न और कर्क राशि वाले मंगल की तीसरी दृष्टि जो है, माफ करेंगे, मंगल की दूसरी दृष्टि तीसरे घर पे पड़ रहा है तो छोटे भाई बहनों से तालमेल में बढ़ोतरी करवाएगा, क्योंकि वहां के वो कारक होते हैं। आपको पराक्रमी बनाएगा, सरकारी ठेका से रिलेटेड, लाइजनिंग से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में सफलता की प्राप्ति करवाएगा। अब इनकी तीसरी दृष्टि यानी 8वीं दृष्टि चतुर्थ स्थान में पड़ने के कारण जो है आपको भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति और प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम में विशेष सफलता की प्राप्ति करवाएगा। फिर भी मंगल के प्रभाव को और शुभ बनाने के लिए हर मंगलवार के दिन कम से कम हनुमान चालीसा का पाठ तो कर ही लीजिए। अगर रोज करते हैं तो कर्क लग्न और कर्क राशि वाले आपके लिए और शुभ और लाभकारी रहेगा। सिंह लग्न और सिंह राशि वाले, आपकी अगर मैं बात करता हूं मंगल के राशि परिवर्तन का 4 अक्टूबर से 14 नवंबर के मध्य में, तो आपके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। सिंह लग्न और सिंह राशि वाले, जब कोई ग्रह वक्री होता है तो वह अपने प्रभाव को पूर्णता नहीं देता है, वो अपने घर से आगे, माफ करेंगे, वो अपने घर से पीछे वाले घर का भी प्रभाव प्रदान करता है। अब यहां पे देखिए होता क्या है कि जब मंगल वक्री अवस्था में रहेंगे तो आपके अष्टम भाव से अधिपति रहेंगे, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने बोला है कि मंगल ऊर्जा, साहस और पराक्रम के कारक होते हैं। और जब यह वक्री अवस्था में चले जाएंगे सिंह लग्न और सिंह राशि वाले तो कहीं से भी अशुभ प्रभाव दे ही नहीं सकते हैं, क्योंकि यह वक्र अवस्था में है। अब अष्टम हाउस में पड़ने के कारण आपकी गलतियां, आपकी लापरवाहियों को यह रियलाइज करवाएगा। सिंह लग्न सिंह राशि वाले, आप दिल को तो बहुत अच्छे हैं लेकिन लापरवाही तो आपको ले डूबता है, तो आपके लापरवाही और आपकी सभी चीजों को रियलाइज करवाएगा। यानी अपने जब आपके दुश्मन बनेंगे तो आपको गलती का एहसास होगा कि मैंने क्या गलती किया है। इसके अलावा जो है जीवन में स्टेब्लिश करेगा, क्योंकि अष्टम हाउस जो होता है जीवन को स्थिर करता है। इसके अलावा ससुराल पक्ष से रिश्ते अच्छे होंगे। ससुराल पक्ष वाले आपसे खौफ खा रहे थे या आप पे टॉर्चर कर रहे थे तो तालमेल अच्छे कर देंगे, मतलब कहीं ना तो कहीं आपसे दबना प्रारंभ कर देंगे। इसके अलावा मंगल भाग्य स्थान के अधिपति हैं तो प्रमोशन और पदोन्नति के रास्ते प्रारंभ होंगे। धर्म के क्षेत्र में आप यात्राएं करने के लिए जाएंगे। चतुर्थ स्थान का अधिपति होने के कारण घर के रजिस्ट्रियों के चांसेस बनेंगे और संपत्ति के चांसेस बनेंगे। नौकर चाकर स्टाफ से रिलेशन अच्छे हो जाएंगे। अब यही नहीं, क्योंकि मंगल आपकी कुंडली में वक्र अवस्था में अष्टम हाउस में बैठे हुए हैं तो यह केस मुकदमा और साथ में जो है प्रॉपर्टी विवाद से रिलेटेड समस्याओं का भी हल करेंगे। अब मंगल की चौथी दृष्टि आय स्थान पे है। अब कोई ग्रह वक्री की अवस्था में आय स्थान को देखेगा। कोई भी ग्रह वक्री होता है तो बहुत पावरफुल होता है। तो जो व्यक्ति, मैं बताना चाहता हूं
मेडिकल से रिलेटेड, जो व्यक्ति सर्जन से रिलेटेड, प्रशासनिक से रिलेटेड, पॉलिटिक्स से रिलेटेड, प्लेयर से रिलेटेड, इंजीनियरिंग से रिलेटेड, इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड, गुटखा, सिगरेट, तंबाकू से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में या लॉटरी सट्टा से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में है, तो आय स्थान पे दृष्टि पड़ने के कारण इन सभी क्षेत्रों वालों के लिए विशेष धन लाभ और उन्नति के रास्ते प्रारंभ होंगे। अब यहाँ पे देखिए, मंगल की 7वीं दृष्टि द्वितीय हाउस पे पड़ने के कारण पुराने मित्रों से सहयोग की प्राप्ति होगी, विदेश यात्राओं से रिलेटेड लाभ मिलने की संभावनाएं होंगी, और 8वीं दृष्टि तीसरे स्थान पे पड़ने के कारण जो है यह आपको पराक्रमी बनाएगा, और साथ में भाई बहनों से तालमेल अच्छा के साथ, लाइजलिंग के साथ जो है ठेकेदारी से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में आपको विशेष सफलता की प्राप्ति करवाएगा सिंह लगन और सिंह राशि वाले। आप चाहते हैं कि इसके प्रभाव को और शुभ बनाने के लिए तो आप कंटिन्यू हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा, तो आपके लिए विशेष शुभ और लाभकारी रहेगा सिंह लगन और सिंह राशि वाले। कन्या लगन और कन्या राशि वाले, जब 4 अक्टूबर से लेकर के 14 नवंबर के मध्य में मीन राशि में मंगल वक्री रहेंगे, तो मंगल आपकी कुंडली में सप्तम हाउस में विराजमान रहेंगे। अब कोई भी ग्रह, मैंने बताया है, जब वक्री होता है तो अपने घर से एक घर पहले का भी प्रभाव को दिखाता है, तो सप्तम हाउस का यह पूर्णता फल नहीं दे पाएगा। तो आपको ये क्या होगा कि दाम्पत्य जीवन और वैवाहिक जीवन में कोई भी अशुभ प्रभाव नहीं पड़ेगा, साथ में केस मुकदमा और कर्ज से मुक्ति दिलाएगा। पराक्रम हाउस में अधिपति होने के कारण पॉलिटिक्स, प्रशासनिक, प्लेयर, गुटखा, तंबाकू, सिगरेट, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड और प्रॉपर्टी से रिलेटेड और पॉलिटिक्स से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में यह विशेष सफलता की प्राप्ति करवाएगा। इसके अलावा जो है मंगल की 3 दृष्टियां होती हैं, लेकिन मंगल आपकी कुंडली में अष्टमेश भी है, यानी मेष राशि के भी अधिपति हैं। तो जब मेष राशि के भी अधिपति हैं तो ये आपको जो है केस मुकदमा से रक्षा करवाने के साथ में जो है आपको जो है पिता से लाभ के साथ में किसी नौकरी में जो मतभेद बॉस से चल रहे थे या व्यापार में जो अस्थिरताएं हो रही थी उसको ठीक करेगा। बहुत दिनों से पार्टनर टॉर्चर कर रहे थे, परेशान कर रहे थे, बहुत दिनों से आप नौकरियां परिवर्तन करना चाह रहे थे, हो ही नहीं पा रहा था, तो यह मंगल वक्री होगा तो अचानक उच्च प्रकार के नौकरी भी प्राप्त होंगे, पार्टनरशिपिंग से छुटकारा भी मिलेगा और उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क भी स्थापित होगा, क्योंकि 4थी दृष्टि कर्म क्षेत्र में है और पिता से तो लाभ मिलेगा ही मिलेगा। लग्न स्थान पे दृष्टि पड़ने के कारण जो है आपके पराक्रम में वृद्धि होंगे, आप अपने ऊर्जा, अपने साहस को दूसरों को दिखा पाएंगे, बहुत दिनों से जो टॉर्चर कर रहे थे या मेंटल प्रेशर कर रहे थे उनसे मुक्ति दिलवाएगा। क्योंकि 7वें घर में विराजमान है तो नए विवाह के आयाम प्रारंभ होंगे, नए विवाह के रिश्ते प्रारंभ होंगे और वह स्थान पे माफ करेंगे और धन स्थान पे 8वीं दृष्टि पड़ने के कारण जो है उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क के साथ में जो है सबसे महत्वपूर्ण आपको मैं बताना चाहता हूं कि प्रेम के रिश्ते को अच्छे बना देंगे। यानी कहीं ना तो कहीं कन्या लगन और कन्या राशि वाले मंगल का मीन राशि में वक्री होना आपके लिए अशुभ तो है ही नहीं, कोई बोलता भी है तो डरा रहा है। तुला लगन तुला राशि वाले, जब 4 अक्टूबर से लेकर के 14 नवंबर के मध्य में मंगल मीन राशि में वक्री होंगे तो मंगल आपकी कुंडली में 6ठे घर में विराजमान हो जाएंगे। तुला लगन और तुला राशि वाले, ठीक है, लगने शुक्र आपके शत्रु हैं, यानी मंगल के शत्रु हैं, फिर भी 6ठे हाउस के तो मंगल कारक हैं और अपनी जलीय राशि मित्र की राशि मीन में विराजमान है, और जब कोई ग्रह वक्री होता है तो अपने से घर पहले के प्रभाव को भी पूरा पूर्णता देता है, तो यह आपको शिक्षा, संतान, प्रेम संबंध की स्थितियों को ठीक करेगा। कुछ दिनों से आप बहुत मेंटली टेंशन में चल रहे थे, कुछ दिनों से बहुत प्रेशर में चल रहे थे, शिक्षा में बाधाएं हो रही थी, पेट संबंधी समस्याएं चल रही थी, वह समस्या आपकी ठीक हो जाएंगे। सप्तम हाउस के अधिपति होने के कारण विवाह के रिश्ते प्रारंभ होंगे, सप्तम भाव के अधिपति होने के कारण व्यापार के रिश्ते प्रारंभ होंगे, खास करके प्रशासनिक, पॉलिटिक्स, विद्युत इंजीनियरिंग और भी सॉफ्टवेयर और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इसके अलावा जो है गुटखा, तंबाकू, सिगरेट, पॉलिटिक्स, राजनीतिक, जस्टिस से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में जो लोग हैं उनके लिए तो विशेष शुभ और लाभकारी रहेगा। यही नहीं, जो व्यक्ति लॉटरी, सट्टा, जुआ में पैसा लगा रहे हैं और शेयर मार्केट से रिलेटेड काम कर रहे हैं तो आपके लिए विशेष शुभ और लाभकारी रहेगा तुला लगन और तुला राशि वाले। अब मंगल आपकी कुंडली में तुला लगन और तुला राशि वाले जो है धन के भी अधिपति होते हैं, तो यह प्रेम संबंध को ठीक करेगा, व्यापार के लिए अच्छे अच्छे लोगों से संपर्क स्थापित होंगे, ऑनलाइन ट्रेडिंग, ऑनलाइन बिजनेस वालों के लिए बहुत ही शुभ और लाभकारी फल रहेगा, परिवार के लोगों से आपको सहयोग की प्राप्ति होगी, परिवार से सहयोग के साथ में सम्मान नहीं मिल रहा था, सम्मान की प्राप्ति होगी, और साथ में जो है 3 दृष्टि का इफेक्ट, यानी
चौथा दृष्टि भाग्य स्थान में पड़ने के कारण भाग्यशाली और पिता से लाभ मिलेगा। दूसरी दृष्टि यानी सातवीं दृष्टि व्यय स्थान में पड़ने के कारण केस मुकदमा कर्ज के साथ नौकरी में स्थिरताओं को बनाएगा, क्योंकि छठे घर में विराजमान है तो बहुत आपको नौकरी में स्थिरता नहीं आ रही थी, टॉर्चर कर रहा था, लोग मेंटल प्रेशर दे रहे थे, क्योंकि आपकी सफलताएं दूसरों को बर्दाश्त ही नहीं हो रहे थे, तो उसमें आपको स्टेबल करेगा। और आठवीं दृष्टि लग्न में पड़ने के कारण अब बुड़बक नहीं बनने वाले हैं तुला लग्न और तुला राशि वाले, बुद्धिमानी से काम करेंगे और सफल भी होंगे। वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वाले 4 अक्टूबर से लेकर के 14 नवंबर के मध्य में जब मंगल वक्र अवस्था में रहेंगे तो आपके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वाले, लग्नेश के स्वामी कौन है आपके? मंगल है। मंगल किस अवस्था में है? मित्र की राशि मीन में वक्री है, ठीक है। बुध की नक्षत्र रेवती में है, शत्रुता है, लेकिन क्योंकि मीन राशि में है तो फल तो आपको शुभ ही देगा। अब देखिए आपको क्या फल मिलेगा। पहला बात कि लग्नेश जब त्रिकोणेश हो रहे हैं तो रोचक नामक रज्जु को उत्पत्ति कर दे रहा है मंगल, तो मंगल जो है आपको वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वाले शिक्षा, संतान, गुप्त धन, लॉटरी सट्टा से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में सफलता की प्राप्ति करवाएगा, क्योंकि यह पराक्रम के भी कारक होते हैं, प्रशासनिक के भी कारक होते हैं, रक्त के भी कारक होते हैं, पॉलिटिक्स के कारक होते हैं, इंजीनियरिंग के कारक होते हैं, और इसके अलावा गुटखा, सिगरेट, तंबाकू, इन सभी चीजों के कारक होते हैं। तो जो लोग इन सभी चीजों में है आपके लिए तो विशेष शुभ और लाभकारी है, क्योंकि पंचम हाउस का अधिपति होने के कारण जिनकी नौकरियां में परेशानियां हो रही थी, या इंजीनियरिंग में सेमेस्टर बचे हुए थे, कंप्लीट नहीं हो रहे थे, या जॉब नहीं मिल पा रहा था, तो इस प्रकार की समस्याएं भी मंगल दूर करेगा। क्योंकि मंगल इलेक्ट्रॉनिक्स के कारक है, पूरा संचार इलेक्ट्रॉनिक्स पे चलता है, ऑनलाइन ट्रेडिंग के कारक है, क्रिकेट के कारक हैं, तो इन सभी क्षेत्रों वालों को मंगल विशेष शुभ और लाभकारी फल देगा, वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वाले। अब मंगल छठे हाउस के अधिपति होने के कारण आपको केस मुकदमा कर्ज के साथ में जो है शत्रु भी आपको जो है मुसीबत में साथ देंगे। लग्न के अधिपति होने के कारण वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वाले मान सम्मान और इज्जत की प्राप्ति करवाएगा, यानी आप जो सोचेंगे आपका पूर्ण होगा, इस बात की गारंटी है। अब मंगल की चौथी दृष्टि अष्टम हाउस पे है, तो यह ससुराल पक्ष से थोड़ा मतभेद और केस मुकदमा संबंधी थोड़ी बाधाएं उत्पन्न निश्चित तौर पे करेगा, तो आपको इन सभी चीजों से बचना है। इसके अलावा मंगल की 7वीं दृष्टि आय स्थान पे पड़ने के कारण जो है आपको आय अचानक बढ़ाएगा, क्योंकि जब भी कोई ग्रह आय स्थान को देखता है वो कैसे भी स्थिति में हो, आय तो देना ही देना है उसको, तो अचानक धन लाभ, विदेश से एक्सपोर्ट इंपोर्ट, फंसे हुए पैसे की प्राप्ति होगी। और वह स्थान में दृष्टि पड़ने के कारण आप किसी संपत्ति या किसी वाहन में पैसे लगा सकते हैं, यानी वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वाले शुभ है। अब यहां पे देखिए चतुर्थ दृष्टि अष्टम हाउस पे होने के कारण मैंने बताया कि पारिवारिक विवाद, ससुराल पक्ष से थोड़ा मतभेद करवाएगा, तो आप हनुमान चालीसा कंटिन्यू 4 अक्टूबर से 14 नवंबर तक करते रहिए, और मंगलवार के दिन गरीबों को जो है लड्डू खिलाते रहिए। देखिएगा कि कोई भी प्रॉब्लम वृश्चिक लग्न वृश्चिक राशि वाले नहीं आएंगे। धनु लग्न धनु राशि वाले 4 अक्टूबर से लेकर के 14 नवंबर के मध्य में जब मंगल वक्र अवस्था में रहेंगे तो आपके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। प्रिय धनु लग्न और धनु राशि वाले, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन समस्या और दुख सिर्फ इस चीजों का होता है क्योंकि आप जो है अपने इज्जत सम्मान के चलते दुनिया का भलाई करने से चूकते नहीं है। आप भलाई करते रहिए और रोड पे आते रहिए, तो कम से कम यह वक्री मंगल आपको थोड़ा पराक्रमी बनाएगा, बुद्धिमान बनाएगा, दयालुपन को कम करेगा, दूसरों के अंदर सहायता करने की प्रवृत्ति को कम करेगा। और चतुर्थ स्थान में मंगल विराजमान हो जाएगा जब वक्री अवस्था में रहेंगे तो मीन राशि में, तो यह आपको भूमि मकान वाहन संपत्ति की प्राप्ति करवाएगा, कुछ भी हो जाए, क्योंकि जब कोई ग्रह वक्री होता है तो धनु लग्न धनु राशि वाले मनुष्य की आक्रामकता को बढ़ाता है। आपको चाहिए आक्रामकता, समाज सेवा से कुछ नहीं होता है, तो आपको यह भूमि मकान वाहन संपत्ति की प्राप्ति करवाएगा, माता से धन की प्राप्ति करवाएगा। इसके अलावा मंगल जो है पंचमे से, तो शिक्षा, संतान, लॉटरी सट्टा जुआ में आपको विशेष लाभ की प्राप्ति करवाएगा। मैंने बताया कि जो पॉलिटिक्स के क्षेत्र में है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में, लाइजनिंग से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में, सेना से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, इन सभी क्षेत्रों में आपके लिए तो विशेष शुभ और लाभकारी रहेगा। यही नहीं, जो व्यक्ति लॉ के क्षेत्र में, वकालत के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग से रिलेटेड यानी इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में है, जुआ, बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, आपके लिए मंगल धनु लग्न और धनु राशि वाले विशेष शुभ और लाभ फल देगा, क्योंकि वक्री अवस्था में जा रहे हैं। अब क्योंकि पंचमेश भी है
तो जिनके शिक्षा में बाधाएं हो रही थी या नौकरी में अपॉर्चुनिटियां नहीं बन रही थी, नौकरी की अपॉर्चुनिटी धनु लगन और धनु राशि वाले बनेंगे। अब देखिए धनु लगन और धनु राशि वाले, मंगल का 3 दृष्टि होता है, चौथा, 7वां और 10वां। अब ये चौथा दृष्टि से 7वें घर को देख रहा है, तो यह दाम्पत्य जीवन को खराब करेगा। तो आपको पत्नी से मतभेद नहीं करने हैं और पत्नी से तालमेल खराब नहीं करने हैं, नहीं तो मंगल के चपेट में आ जाइएगा। अब इनकी 7वीं दृष्टि कर्म क्षेत्र पे है, उच्च के होते हैं, क्योंकि 10वां घर मंगल का उच्च का होता है, माफ करिएगा, मकर राशि। तो आपको यह क्या करेगा, उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क स्थापित करवाएगा, पिता से तालमेल की स्थितियों को ठीक करेगा। साथ में जो है नौकरी में जो बॉस से मतभेद चल रहे थे, टारगेट पूरा नहीं हो रहे थे, वो तो पूरा होगा ही होगा, पराक्रम में वृद्धि कर देगा, सम्मान में वृद्धि कर देगा। और 8वीं दृष्टि आय स्थान पे पड़ने के कारण, क्योंकि आपको पता है ना कि आय स्थान पे कोई कैसा भी ग्रह बैठा हो, कैसे भी स्थितियों में ग्रह की दृष्टि हो, पैसे में कमी नहीं करता। तो धनु लगन धनु राशि वाले इतना पैसा आएगा कि संपत्ति बनाएंगे, विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में आपको लाभ देगा। और वह स्थान का अधिपति होने के कारण व्यर्थ के केस मुकदमा और कर्ज से मुक्ति दिलवाएगा और जीवन को स्थिर करेगा। क्या खराबी है, कभी कभी कोई ग्रह का पराक्रम का मजबूत होना मनुष्य के जीवन में उसकी बुद्धि को बढ़ाता है, धनु लगन धनु राशि वाले, और आपको तो इसकी नीड ही है। मैं तो सीधा सीधी बोलता हूं। फिर भी मंगल के कुछ अशुभ प्रभाव, चूंकि मैंने बताया कि मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब करेगा, तो इसको शुभ बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, प्रत्येक दिन हनुमान चालीसा के साथ हनुमान मंदिर में जाइए, गर्दन पे लगा हुआ उनका सिंदूर लाइए और कंटिन्यू 14 नवंबर तक तिलक लगाइए, स्त्री हो या पुरुष हो, तब इसके कुछ अशुभ प्रभाव से बचिएगा धनु लगन और धनु राशि वाले। मकर लगन और मकर राशि वाले 4 अक्टूबर से लेकर के 14 नवंबर के मध्य में मीन राशि में जब मंगल वक्री होंगे, तो आपकी कुंडली में मंगल अपने स्वयं के कारक स्थान तीसरे घर यानी पराक्रम हाउस में बैठ जाएंगे। अब देखिए मंगल पराक्रम हाउस में बैठेंगे तो शनि की दृष्टि भी है। अब शनि भी अपनी राशि का है और मंगल मित्र की राशि में है, तो यहां पे मंगल का प्रभाव थोड़ा कम जरूर होगा, लेकिन क्योंकि कोई भी वक्री ग्रह बहुत पावरफुल होता है, तो मकर लगन और मकर राशि वाले आपके लिए शुभ फल ही देगा। जो सरकारी रिलेटेड कर्म क्षेत्र में ठेका वगैरह लेते हैं, आप लोगों के लिए थोड़े पैसे फंसेंगे, लेकिन पैसों की प्राप्ति होगी। इसके अलावा क्योंकि मकर लगन मकर राशि वाले अगर आप क्रोध पर नियंत्रण करते हैं और फ्रॉड लोगों के चक्कर में नहीं फंसते हैं, तो आपको नए कर्म क्षेत्र के आयाम प्रारंभ करेंगे। इसके अलावा पराक्रम स्थान में बैठने के चलते भाई बहनों से तालमेल अच्छे रखेंगे, सरकार के उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क स्थापित होंगे, जो पॉलिटिक्स के क्षेत्र में है, प्रशासनिक के क्षेत्र में है, इंजीनियरिंग से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में है, इलेक्ट्रॉनिक्स, पान गुटखा सिगरेट से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में है, या कोई भी खेल से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में है, तो मकर लगन और मकर राशि वाले यह मंगल का वक्र होना आपके उन सभी क्षेत्रों में विशेष सफलता की प्राप्ति करवाएगा। अब देखिए मकर लगन और मकर राशि वाले, मंगल आय स्थान के भी अधिपति हैं, क्योंकि वृश्चिक राशि का अधिपति हैं, और चतुर्थ स्थान के भी अधिपति हैं मकर लगन मकर राशि वाले आपके लिए। इसलिए मंगल में पाप दोष नहीं लगता, यानी मंगल जो है कहीं से भी पाप फल नहीं देता है मकर लगन में, क्योंकि वो अशुभ स्थान का स्वामी है ही नहीं। तो ये आपको क्या करेगा, संपत्ति की प्राप्ति करवाएगा, संपत्ति से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों के लिए भी अशुभ फल प्रदान करेगा, बड़े भाई बहनों से तालमेल में स्थितियों में अच्छे रखेंगे। साथ में जिन लोगों से कुछ नए कंसाइनमेंट नहीं प्राप्त हो रहे थे, ये विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में बाधाएं हो रही थी, तो मकर लगन और मकर राशि वाले इस प्रकार की समस्याओं को मंगल दूर करेगा। अब यहाँ पे देखिए मकर लगन और मकर राशि वाले जब मंगल वक्री अवस्था में रहेंगे, तो क्योंकि मंगल जो है 3 दृष्टि है उनकी, तो यह अपने चौथी दृष्टि से छठे घर को देखेगा। अब छठे घर के तो मंगल कारक होते हैं, तो शत्रुता दूर होगा, कर्ज दूर होंगे, नौकरी में स्टेबल होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी, लॉटरी सट्टा जुआ से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में आपको सफलता की प्राप्ति करवा देगा। साथ में जो लोगों से आपके मतभेद चल रहे थे वो बॉस ही क्यों ना हो, और साथ में जो है उनसे आपको लाभ की प्राप्ति थी, तो अगर आप थोड़ा सा बुद्धि और शांत रहेंगे तो फंसे हुए पैसे भी निकल जाएंगे और बॉस से तालमेल भी अच्छे हो जाएंगे और कर्ज से भी मुक्ति मिल जाएगी। अब यहाँ पे देखिए मंगल का 7वां दृष्टि भाग्य स्थान पे है, तो यह भाग्यशाली बनाएगा, धर्म क्षेत्रों की यात्राएं करेंगे, पिता से तालमेल अच्छा रखेंगे, विदेश जाने के योग बनेंगे, आरंभ नहीं होंगे, योग बनेंगे,
और इनकी 8वीं दृष्टि कर्म क्षेत्र में पड़ने के कारण जो है मकर लगन और मकर राशि वाले आपके पराक्रम से लोग नतमस्तक होंगे। नौकरी व्यवसाय में उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क स्थापित होंगे और इस बार आप अपने पराक्रम और अपने दम पे जो है एक उच्च पद को प्राप्त करेंगे। ऐसी स्थिति में हाँ, उपाय के तौर पे देखिए, क्रोध पे तो आपको नियंत्रण रखना चाहिए मकर लगन और मकर राशि वाले। देखिए मकर लगन और मकर राशि वाले आप होते तो थोड़े जिद्दी हैं, जो सोच लिए उसके ब्रह्मांड का कोई ताकत नहीं बदल सकता है। इस मंगल के वक्र अवस्था के दौरान 4 अक्टूबर से 14 अक्टूबर के मध्य में माथा को शांत रखिएगा ना, तो सभी अच्छे होंगे। फिर भी गणेश जी का पूजा के साथ में जो, क्योंकि बुद्धि को प्रबल करना है, क्योंकि वह किसकी राशि में, बुध की राशि में, गणेश जी का पूजा करिए और हनुमान चालीसा प्रत्येक दिन पढ़िए। और मंगलवार के दिन जो है आपको गेहूं का खीर बनाकर गरीबों बांटिए, लड्डू खिलाइए, गरीबों को पेड़ा भी खिलाइए, चलेगा। और प्रत्येक दिन लाल चंदन का तिलक लगाइए। इससे क्या होगा, मकर लगन मकर राशि वाले मंगल शुभता फल और बढ़ जाएगा और अशुभता तो समाप्त हो ही जाएगा। कुंभ लगन और कुंभ राशि वाले जब 4 अक्टूबर से लेकर के 14 नवंबर के मध्य में मंगल वक्र अवस्था में जाएंगे तो मीन राशि में कहां विराजमान रहेंगे आपकी कुंडली में, धन स्थान में। मैंने क्या बोला, जब भी कोई ग्रह वक्री होगा और खास करके खूंखार ग्रह वक्री होगा तो वह अपने उस भाव के हिसाब से उस पहले भाव के भी फल को प्रदान करेंगे, क्योंकि वो वक्र अवस्था में जा रहे हैं ना, ढकेला जा रहा है सूर्य के वेग से। तो कुंभ लगन और कुंभ राशि वाले मंगल जब वक्री होगा तो धन स्थान में विराजमान रहेंगे। नए विवाह के योग प्रारंभ होंगे, उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क स्थापित होंगे, साथ में जो है प्रेम संबंध ठीक होंगे, परिवार के लोगों से तालमेल और इज्जत और सम्मान की प्राप्ति होगी। यही नहीं, साथ में जो है पार्टनरशिपिंग से रिलेटेड या फिर इन्वेस्टमेंट के तौर पे कुछ अच्छे पार्टनर का सहयोग भी आपको प्राप्त होगा। इसके अलावा क्योंकि मंगल सेकंड हाउस में विराजमान है और यह वक्र अवस्था में कुंभ लगन और कुंभ राशि वाले, और आप तो हैं दयालु और भावुक, जितने आपके अंदर टैलेंट है, जितना आपके अंदर क्वालिटी, उसके हिसाब से भी जो है आप काम किए जा रहे थे, लोग आपका फायदा उठा रहे थे। तो जब यह मंगल वक्री होगा ना कुंभ लगन और कुंभ राशि वाले, तो आपके नौकरी में परिवर्तन के योग बनेंगे, क्योंकि कर्म क्षेत्र का अधिपति है। पिता से सहयोग और संपत्ति की प्राप्ति होगी, विवाह के रिश्ते अच्छे प्रारंभ हो जाएंगे, प्रेम संबंध ठीक हो जाएंगे। जो प्रेम संबंध में चीटिंग कर रहा था, डैमेज कर रहा था, अब इन दिनों क्या हो रहा था, कुछ भी क्रोध में आप बोल दे रहे थे, हिम्मत से काम ले रहे थे, जबकि ऐसा नहीं था, ऐसा होना ठीक नहीं था। तो आपको नए नौकरी के अवसर प्रारंभ होंगे, बॉस से मतभेद या टॉर्चर की स्थितियां समाप्त होंगी। साथ में जो है पराक्रम क्षेत्र के अधिपति होने के कारण भाई बहनों से तालमेल के साथ में जो है सरकारी कर्म क्षेत्र में सफलता मिलेगा। और क्योंकि मैंने बताया है मंगल सर्जन यानी मेडिकल से रिलेटेड, प्रशासनिक से रिलेटेड, खेल उद्यानी स्पोर्ट्स से रिलेटेड, इंजीनियरिंग से रिलेटेड, इलेक्ट्रॉनिक्स, तंबाकू, गुटखा, सिगरेट के सीधे कारक होते हैं, अग्निशामक सामग्रियों के सीधे कारक होते हैं, तो इन सभी क्षेत्रों को विशेष सफलता की प्राप्ति करवाएगा। अब मंगल की 3 दृष्टि है, तो चौथी दृष्टि इनके पंचम हाउस पे पड़ेगा, तो यह शिक्षा में आपको सफलता की प्राप्ति करवाएगा। उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क के साथ शेयर ट्रेडिंग और नए नौकरी के अवसर प्रारंभ करेंगे। 7वीं दृष्टि छठे घर में पड़ने के कारण किसी प्रकार का केस मुकदमा, वाणी के कारण या विवाद के कारण फंसाने की संभावना हो सकती है। तो जब मंगल वक्री होगा कुंभ लगन और कुंभ राशि वाले, अगर आप अपनी वाणी पर नियंत्रण नहीं रखते हैं तो फंस जाइएगा। फिर मैं क्या कर सकता हूं, तो 4 अक्टूबर से 14 नवंबर तक अपने मुंह में ताला मार के रखिएगा, सोचिएगा ज्यादा, समझिएगा ज्यादा, बोलिएगा कम। अब इनकी 8वीं दृष्टि भाग्य स्थान पे पड़ने के कारण भाग्यशाली, ज्ञानवर्धक और उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क स्थापित होगा और कहीं से भी धन की कमी कुंभ लगन और कुंभ राशि वाले मंगल आपको नहीं देने वाला है। मीन लगन मीन राशि वाले जब मंगल वक्र अवस्था में मीन राशि में रहेंगे तो आपकी कुंडली में लग्न में ही विराजमान हो जाएंगे। विचारणीय विषय, मीन लगन और मीन राशि वाले जब मंगल वक्र अवस्था में लग्न में विराजमान हो जाएंगे तो मीन राशि के स्वामी कौन है, बृहस्पति हैं। और बृहस्पति कौन है, मंगल के परम मित्र हैं, क्योंकि मीन लगन और मीन राशि में मंगल भाग्येश होते हैं। तो ये आपको क्या करेगा, मान सम्मान और इज्जत की प्राप्ति करवाएगा। अब देखिए मीन लगन और मीन राशि वाले, आपको कोई बुरा क्यों बोल दिया, ये तो आपके लिए जीवन का हेडेक बन जाता है, क्योंकि आप बहुत दयालु, बहुत भावुक है। मंगल जब वक्री होगा ना, कहते हैं कभी कभी कुछ अशुभ होना भी शुभ होता है। ऐसे तो अशुभ नहीं है मंगल का वक्री होना, फिर भी अशुभ होना भी शुभ होता है। तो जब मंगल वक्री होगा ना मीन लगन और मीन राशि वाले, तो आपको ना ये चलाकर होशियार बनाएगा।
ये दानवीर कर्ण से मुक्ति दिलवाएगा, राजा हरिश्चंद्र के क्वालिटियों से मुक्ति दिलवाएगा, यानी आपको सीधा बनाएगा, सीधा तो क्वालिटी है, चालाक और होशियार बनाएगा। यह जो वक्री मंगल जब वक्री होंगे मीन लग्न और मीन राशि वाले, आप बुद्धि और पराक्रम और अपने शौर्य से काम करिएगा। साथ में जो है क्योंकि मंगल धन के मालिक हैं तो प्रेम संबंध, विवाह के रिश्ते को अच्छे प्रारंभ करेंगे। अच्छे लोगों से संपर्क, विदेश यात्रा, नौकरी में उच्च प्रकार के परिवर्तन के साथ में जो है मीन लग्न और मीन राशि वाले, यह मंगल का वक्री होना आपके लिए भाग्यशाली भी रहेगा, क्योंकि भाग्य स्थान के भी तो अधिपति हैं, तो भाग्यशाली भी आपके लिए रहेगा। क्योंकि देखिए मंगल प्रशासनिक, स्पोर्ट्स, मेडिकल में सर्जन, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग, विद्युत से रिलेटेड कार्य के सीधे कारक होते हैं। इसके अलावा पान, गुटखा, सिगरेट, तंबाकू को भी सीधे कारक होते हैं। तो इन सभी क्षेत्रों वालों के लिए मंगल का वक्री होना मीन लग्न और मीन राशि वाले अत्यधिक शुभ और लाभकारी फल ही प्रदान करेगा। अब यहां पे देखिए मीन लग्न और मीन राशि वाले, मंगल की 3 दृष्टि होती है, तो यह चौथी दृष्टि से चौथे हाउस को देख रहा है। थोड़ा मां का स्वास्थ्य खराब करेगा लेकिन संपत्ति की प्राप्ति करवाएगा। 7वीं दृष्टि से 7वें हाउस को देख रहा है। दांपत्य जीवन में थोड़ी अस्थिरताएं जो चल रही थी उसको यह समाप्त करेगा। साथ में दांपत्य जीवन में जो है सहयोग की प्राप्ति करवाएगा, क्योंकि 2nd हाउस के भी अधिपति हैं। अब यहाँ पे 8वीं दृष्टि 8वें हाउस में पड़ने के कारण केस मुकदमा, रोग, शत्रु से आपको मुक्ति दिलाएगा मीन लग्न और मीन राशि वाले। फिर भी मैं बताना चाहूंगा, है तो कितना भी ये मार्केट तत्व के कारक ग्रह, अतः चोट चपाट या फिर थोड़े से ज्यादा वाणी में कठोरता लाएगा। तो गणेश जी के पूजा के साथ में, क्योंकि यह जो है रेवती नक्षत्र में है, बुध के नक्षत्र में, तो गणेश जी का पूजा कीजिए ताकि कम पे कम आपके ऊपर इसका अशुभ प्रभाव हो। हनुमान चालीसा प्रत्येक दिन पढ़िए, लाल तिलक प्रत्येक दिन रोड़ी का चंदन का या लाल तिलक लगाइए, और हर मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर जाइए, लड्डू चढ़ाइए, गरीबों को बांटिए। तो देखिएगा मीन लग्न और मीन राशि वाले, यह मंगल का वक्र अवस्था में 4 से 14 नवंबर तक का, 4 अक्टूबर से 14 नवंबर तक का फल अत्यधिक शुभ और लाभकारी फल देगा। प्रिय दर्शकों, आज मैंने बताया मंगल मीन राशि में वक्री होंगे तो मेष लग्न से लेकर के मीन लग्न वाले आपके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि बताई गई जानकारी सब संतुष्ट होंगे तो कृपया करके मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। एक एस्ट्रोलॉजिकल चैनल मेरा हो गया एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता, और एक मैंने बनाया है बेस्ट जेम्स बाय रवि गुप्ता, बहुत जल्द लॉन्च होने वाला, जिसमें सभी रत्नों की मैं संपूर्ण जानकारी दूंगा। उसे भी लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। मैं ईश्वर से यही कामना करता हूं कि आप हमेशा खुश रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें और भगवान शिव की कृपा पे हमेशा बनी रहे। नमस्कार, मिलूंगा नेक्स्ट एपिसोड में और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। धन्यवाद।